किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 होल 1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पहला व्यक्ति के प्रतिदिन कितना पेज बनाएगा। तो पहला व्यक्ति पूछ रहा आपसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वर्क एंड टाइम में एक क्वेश्चन आता है बेटा, M1 D1 और M2 D2। यहाँ पे जो M1 M2 जो शो कर रहा है वो आपका क्या, नंबर ऑफ द पर्सन है, और डी आपका शो कर रहा है बेटा डेज की वैल्यू। लेकिन डे की जगह यहाँ पे कह रहे हैं बेटा ये जो पेज बनाना होता है ये उसका क्या है, यहाँ पे काम करना, क्या करना है यहाँ पे बेटा, यानी एक दिन में इतने काम कर रहा है, राइट। पहले व्यक्ति द्वारा इतना काम कर रहा है और दूसरे व्यक्ति द्वारा इतना काम कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि पहले दूसरे व्यक्ति द्वारा कितना पेज बनाया जा रहा है, 1500 है। अगर दूसरे व्यक्ति द्वारा 1500 पेज बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति द्वारा ये कैपेसिटी है, यस नो बेटा। अच्छा, तो पहले व्यक्ति की कैपेसिटी निकालना हमें। अच्छा, तो पहले व्यक्ति तो कितना बेटा प्रोडक्शन का कितना यूज कर रहा है यहाँ पे, 33 होल 1/, तो 33 होल 1/3%, ये वैल्यू होती है आपके पास 100/3। परसेंट का साइन हटाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 100, तो दिस वैल्यू कैंसिल आउट, तो 1 वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहे पहले व्यक्ति द्वारा जो दूसरे व्यक्ति के कितने परसेंट के बराबर है, तो पहले व्यक्ति द्वारा तो ये निकली कैप, ठीक है। इसके बराबर क्या कह रहे हैं बेटा, दूसरे व्यक्ति के 50%, 50% हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बेटा 1/100 हो जाएगा। ओके, अगर दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, अगर दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बना रहा है 1500, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा 1500। कह रहे पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाएगा, तो पहला पूछ रहा है यहाँ पे, तो पहले को क्या करें बेटा, यहाँ पे x मान ले। अगर x मानेंगे तो जो काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2 टाइम्स, यस नो बेटा। और 1500 बटे कितना होता है बेटा 750, इसका मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 750 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 3। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 लगेगा और 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 0 जिसमें वही आंसर है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 2250। तो 3 5 जा कितना बेटा 15, 3 7 जा 21 20, तो 2250 आ रहा। ओके, ए तथा बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात है 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 कम है, ए की मासिक आय सी के मासिक आय से कितना कम है 900 कम, तो बी की वार्षिक आय पूछा आपसे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे बी की वार्षिक आय। यदि एबीसी की मासिक आय, ये जो आपका इनकम दे रहे हैं 4:5:7 अनुपात में, यदि सी की जो मासिक आय है, ए की जो मासिक आय है वो सी की मासिक आय से कितना कम है बेटा 900। हमारे हिसाब से देखो ए और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए की जो मासिक आय है वो सी की मासिक आय से कितना कम है बेटा यहाँ पे 900। तो हमारे हिसाब से बेटा कितना कम है यहाँ पे 3। अगर 3 बराबर कितना आ जाएगा 900, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा ये आपका 300। अगर 1 बराबर 300 निकला तो आपसे अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपसे करें बी की वार्षिक आय कितना है, तो बी की पहले मासिक आय निकालो, तो बी की मासिक आय कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1 बराबर 3, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 1 बराबर 3, तो ये 1500। तो बी की मासिक आय कितना बेटा 1500, लेकिन बी की वार्षिक पूछा है तो वार्षिक एनुअल पूछ रहा है यहाँ पे, तो इंटू कितना करेंगे 12, 15 इंटू 12 होता है 180, तो 180 18,000। ओके, एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के पुस्तकों का अनुपात है 5:12:7 के अनुपात में है। यदि दुकान में कुल विज्ञान की पुस्तकें 140 हैं तो अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या पूछा है, अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या निकालना है। देखो इसमें कह रहा है कि एक दुकान में गणित है, सबसे पहले दे रहे हैं मैथ और इंग्लिश रेशियो साइंस, तो ये अनुपात दे रहे हैं 5:12:7।
यदि दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तकें हैं, कितनी यहाँ पे दे रहे हैं? तो ये 140 किसकी दे रहे हैं यहाँ पे? विज्ञान की। हमारे हिसाब से यहाँ पर कितना है बेटा? तो 7 की जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है? 140। ये इसका कितना गुना है यहाँ पे? 20 टाइम्स। कितना यहाँ पे दे रहे हैं? 20। यानी 7 बराबर हो जाएगा 140 का, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20। अगर 1 बराबर 20 तो आपसे कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या पूछा है, हमारे हिसाब से अंग्रेजी की पुस्तक यहाँ पर कितना बेटा? 12। तो ये 1 बराबर कितना है? तो 12 इंटू कितना करेंगे बेटा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 240। 240 इज द राइट आंसर। ए कॉमा बी तथा सी के वेतन का अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है, और बी तथा सी का कुल वेतन 14,000 रुपये है, और ए से सी का कितना प्रतिशत अधिक है? ए से सी का कितना प्रतिशत अधिक है? देखो यहाँ से पूछ रहा है कि ए से पूछ रहा है, राइट? किससे पूछ रहा है? किसके कंपैरिजन में? सी के से। तो सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? क्लियर है? तो देखो ए पहले तो निकालो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना दे रहे हैं? 2:4। यदि बी तथा सी का कुल वेतन हमारे हिसाब से कितना दे रहे हैं? 14,000 है, और यहाँ पे बी और सी का वेतन कितना कह रहे हैं? 7। अगर 7 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट किसको कर रहा है यहाँ पे? 14,000। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 14,000। 1 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 1 बराबर 2,000 निकला है तो यहाँ से आप ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है तो अलग अलग निकालोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 4,000, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 8,000। यस। तो आपसे पूछ रहा था ए सी से बेटा, तो ए सी से हमारे हिसाब से कितना अधिक है बेटा? 4,000 अधिक है। बट लेकिन किससे पूछ रहा है यहाँ पे? ए से पूछ रहा है। ए का यहाँ पे वेतन कितना निकला है? 4 बटे कितना आ जाएगा? इनटू कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व कर लो बेटा, दिस विल बी कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा बेटा? 100%। ए तथा बी के पास कुल 4,550 रुपए हैं। ए तथा बी के पास कुल 4,550 रुपए हैं। यदि ए का भाग 3/8 बी के भाग 9/32 के बराबर है, ओके, तो बी के पास कुल कितना धन है? यदि ए का भाग 3/8 जो बी के 9/32 भाग के बराबर कह रहे हैं, हमें यहाँ पे डिवाइड करना कि ए और बी के पास कुल कितना धनराशि है? 4,550। तो ये ए और बी में बांटना हमें। क्लियर है? तो पहले तो उसको रेशियो निकालोगे तो 8 4 जा और 3 3 जा, तो ए जो बी का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारे पास? 3:4 निकलेगा। देखो 8 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ओके 9। तो यहाँ पे ए बटे में बी आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ए बटे बी 3/4। तो रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 3:4। तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे? 3:4। जबकि हमारे हिसाब से ए और बी का कुल टोटल धन कितना था यहाँ पे? 4,550। तो 7 वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 4,500। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 42, ओके, 3 7 35, या ओके। 1 बराबर आ जाएगा 650। तो आपसे पूछ रहा था कि बी के पास कुल कितना धन है, तो बी के पास पूछ रहा था बेटा बी की धनराशि यहाँ पर कितना है, और 1 बराबर कितना निकला? तो बी बराबर 4, तो 1 बराबर 650 इंटू करेंगे 650, तो बेटा कितना आ जाएगा? 0 20 2600। 2600 विल बी द राइट आंसर। 2400 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 भाग है। ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 भाग। यदि ए का भाग बताना, आपको किसका बताना है? छोटू, आपको किसको बताना है? इधर पीछे ए का भाग, ओके। तो 2400 रुपए है यहाँ पे, देखो यहाँ पर 2400 रुपए है। ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड करना बेटा। यदि ए का भाग जो आपके पास दे रहे हैं फिर ए का भाग बी तथा सी, बी सी के कुल भाग का कितना कह रहे हैं यहाँ पे? 3/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना बेटा? 3/7। आई थिंक क्लियर है। इसका रेशियो निकाल लेते हैं हमेशा। अगर ए का यहाँ ए बराबर कितना दे रहा है? बी प्लस सी इंटू 3/7,
तो ए का भाग यानी बटे कितना आ जाएगा, बी बटे सी। रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7। अच्छा 3/7, ए का भाग पूछ रहा आपसे। आप बताओ यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हैं बेटा, ए बी सी 3 लोग हैं, जबकि यहाँ पे टोटल भाग कितना बेटा 10। कितना कह रहे हैं यहाँ पे 10। 10 की वैल्यू कितना है बेटा, ए बी सी में तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे। 10 की वैल्यू कितना दे रहे हैं यहाँ पे, अगर 10 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 240। यस, 1 की वैल्यू 240। तो आपसे पूछा जा रहा था ए का भाग कितना है, व्हाट इज द शेयर ऑफ द ए। तो ए का शेयर यहाँ पे कितना बेटा 3, जबकि 1 बराबर कितना निकला, तो 3 बराबर कितना निकलेगा 720। 720 इज द राइट आंसर। यदि तीन संख्याएं एक 1:2:3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2366 दिया है। ओके, तो तीसरी संख्या निकालना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रहे हैं कि जो आपके पास नंबर दिया है वो नंबर कौन कौन सा दिया बेटा। पहला नंबर कितना दे रहे हैं बेटा 1, और दूसरा नंबर कितना कह रहे हैं 2, और तीसरा नंबर कितना कह रहे हैं 3। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो नंबर दिया बेटा A रेशियो B रेशियो C, जो तीन संख्याएं मानी हमने A रेशियो B रेशियो C, आपके पास जो दिया कितना दे रहे हैं बेटा 1 रेशियो 2 रेशियो और 3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनता है, मल्टीपल में आए या स्क्वायर में आए, तो वहां पे कोई कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे k, इधर भी कितना आ जाएगा k, इधर भी कितना आ जाएगा k। अब कह रहे यदि इनके वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग, अगर वर्गों का योग करोगे तो 1k² हो जाएगा। यस बेटा, और इधर कितना आ जाएगा 4k², इधर कितना 9k। अगर वर्गों का योग 2366 है, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है टोटल बेटा 14k²। यस नो बेटा, अगर इन संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14k²। ये बराबर कितना दे रहे हैं 2366। अगर 14k² बराबर है तो 2300 कितना 66। एक की वैल्यू काटेंगे बेटा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 169। कितना हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 13। कितना आ जाएगा बेटा 3। अगर k की वैल्यू 13 निकला हमारे हिसाब से, तो आपसे कह रहे कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या आपने क्या मानी यहाँ पर, तीसरी संख्या कितना माना बेटा 3k। आई थिंक क्लियर है। तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 × 13 39। 39 विल बी द राइट आंसर। 2920 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को 3 रुपये मिलता है तो B को 4 रुपये मिलता है। यदि B को 3.5 रुपये मिलता है तो C को 3 रुपये मिलता है। ओके, तो B तथा C के भाग का अंतर पूछा आपसे। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, B तथा C के भाग का अंतर। ओके, तो यहाँ पे देखो 2920 रुपये है, तो 2920 रुपये है, आपको ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ABC देखो यहाँ पे कंडीशन जो कह रहे हैं, सबसे पहले A को कितना दिया जा रहा है यहाँ पर बेटा, अगर A को 2920 नहीं है, A को कितना दिया जा रहा है बेटा 3, और B को कितना दे रहा है बेटा 4, यानी A रेशियो B का जो रेशियो निकला वो कितना निकला हमारे पास 3:4। अब इसके बाद B को कितना दिया जा रहा है बेटा यहाँ पे, तो B को जो दिया जा रहा है वो कितना दे रहा है बेटा 3.5 बेटा, तो 3। ओके, C को कितना दिया जा रहा है, C को कितना दिया जा रहा है यहाँ पे 3। तो ये इनको आपस में सबसे पहले ABC में रेशियो निकाल लेंगे। ABC में क्या निकालेंगे, रेशियो। तो देखो पॉइंट ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 5 से काटेंगे, 5 7 जा 5 6 जा। ओके, तो A रेशियो B आपके पास कितना दे रहे हैं 3:4, और B रेशियो C कितना कह रहे हैं 7:6। तो ABC की वैल्यू आप निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर A रेशियो B आपके पास दे रहे हैं 3:4 है, और B रेशियो C कितना आपके पास है 7:6 है, तो ABC कितना निकलेगा बेटा 7 3 जा बेटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, और B बताओ 7 4 जा 28, C बताएं 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। तो A रेशियो B रेशियो C आपके पास जो दिया बेटा 21:28 रेशियो कितना है 24। ओके,
तो देखो अब हमारे हिसाब से यानी इनका योग कितना कह रहे हैं 2920। अगर हमारे हिसाब से तीनों का योग कितना कह रहे हैं बेटा 2920, और जबकि हमारे हिसाब से यहाँ पे टोटल योग कितना कह रहे हैं बेटा 73। कितना दे रहे हैं बेटा 73 की वैल्यू दे रहे हैं 2920। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिया कितना होता है बेटा 12, 4 से 28 1 29। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 40। अगर एक की वैल्यू 40 निकला है तो किसका पूछा जा रहा था आपसे, बी और सी के भाग का अंतर पूछा जा रहा था। तो बी और सी के भाग का अंतर हमारे हिसाब से कितना है बेटा 28, इसको 28 दिया जा रहा है, इसको कितना दिया जा रहा है, तो अंतर हमारे हिसाब से कितना बेटा 4, एक बराबर, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 160। एक बार फिर मैं बता रहा आपको कि यदि 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है, यदि ए को जब 3 रुपये मिलता है तो बी को कितना दिया जा रहा है 4 रुपये। यदि बी को 3.5 रुपये दिया जा रहा है तो सी को कितना दिया जा रहा है, क्लियर है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस तरह को इसको दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, इसको लिया जा रहा है, क्लियर है, तो सबसे पहले ए बी सी में राशि का हम सबसे पहले निकालेंगे। ए को कितनी राशि मिली, बी को कितनी राशि मिली और सी को कितनी राशि मिली। तो हमने निकाला कि ए रेशो बी को बेटा तो 3 रेशो कितना दे रहे हैं यहाँ पे 4, और बी और सी का जो रेशो निकाला कितना निकाला 7:6। आपस में बराबर कर लेंगे, जब बराबर करेंगे तो ए रेशियो बी 3:4 है और बी रेशियो सी जो दिया आपका 7:6 दिया, क्लियर है। अच्छा, इसको जब बनाएंगे तो ए की वैल्यू कितना निकलेगा 7 3 जा 21, तो ए की वैल्यू 21 निकला। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 4 7 जा 28, तो बी की वैल्यू कितना निकला 20। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 6 4 जा 20, तो सी की वैल्यू हमारे हिसाब से कितना है 24। और बी को कितनी धनराशि दिया जा रहा है और ए को कितना दिया जा रहा है। अब आपसे कह रहा था कि यदि बी और सी के भाग का अंतर बताना है, बी और सी के भाग का अंतर बताना है, अगर बी और सी के भाग का अंतर बताना तो हमारे हिसाब से अंतर कितना बेटा 4 यूनिट का। तो एक पहले बताओ बेटा यहाँ पे तीनों की धनराशि का योग कितना 2920, तो हमारे हिसाब से कितना बेटा 73 बराबर 2900, एक बराबर, अगर एक बराबर 40 आ रहा है तो हमें पूछा था अंतर बेटा, तो अंतर कितना 4 का इंटू कितना करेंगे बराबर कितना आ जाएगा, तो इज द राइट आंसर। ओके, 2400 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी के भाग से 500 अधिक है तथा सी के भाग से 500 कम है। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं यदि 2400 रुपये को एबीसी में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि जो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है 500 देंगे। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं ए बी, यहाँ पे कितना है सी, अगर ए का भाग बी के भाग से कह रहा है, अगर इसको यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई धनराशि होगी, यस नो बेटा, सपोज यहाँ पे के मान रहे हैं, अगर के की धनराशि अभी हमने बी की धनराशि के माना है तो बी की धनराशि से कितना अधिक कह रहा है, ये किसके पास होगा ए के पास। तो अगर ये 500 रुपये ए के पास होगा तो इसका मतलब के प्लस, यस नो बेटा, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी, तो ए के पास कितना धनराशि है के प्लस 500, बी से धनराशि ज़्यादा है। अच्छा, बट लेकिन कह रहा है कि तथा सी के भाग से 500 कम है, यानी किसका कम है ए का। तो यहाँ पे जो सी का जो रेशियो निकलेगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे के माइनस 500, के प्लस 500, के प्लस 1000 रुपये, ठीक है। अगर के इसके पास 1000 रुपये होगा तो इससे 500 ही तो कम कह रहा है यहाँ पे। अगर 500 कम कह रहा है तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा के प्लस 1000। अच्छा, ए की धनराशि कितना निकला के प्लस 500, बी की कितना निकला और सी की कितना निकला, जबकि टोटल धनराशि कितना यहाँ पे हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है के कितने बेटा 3 के और कितना हो जाएगा 1500 बराबर कितना 2400, यस नो, तो उधर यस कितना हो जाएगा 900। तो एक की वैल्यू के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू 300 है, अगर आप के ना भी मानो एक की वैल्यू चलेगा तो भी राइट है। ओके, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 300। तो आपसे पूछा था कि बी का भाग कितना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है बी का भाग क्या है, तो बी यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, तो बी को भाग के ही दिया जा रहा है, तो के की वैल्यू निकला कितना, इज द राइट आंसर।
एक बक्से में 64 शीशे थे। एक बक्सा था, ये पहले के ज़माने के बक्से हुआ करते थे जब दहेज में दिया करते थे, ठीक है। उसमें क्या होते थे कि शीशे लगे रहते थे, ठीक है, क्लियर है। तो एक बक्से में 64 शीशे थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे। अब जब गिरेगा एक तो टूटेगा, दूसरा क्या है, बिना टूटे। तो शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बेटा कि बक्से में इतने शीशे लगे हैं, इतने टूट रहा, इतने नहीं टूट रहा, तो सबसे पहले ऑप्शन से उठाते हैं। किससे लेके चलते हैं, ऑप्शन से। आप बताओ बेटा शीशे कितने हैं, 64। पहला ऑप्शन क्या बेटा यहाँ पे, इसका मतलब पहले क्या बेटा, टूट रहा, फिर क्या कह रहा है, दो ही तो कंडीशन होती है। आप किसी बॉडी को जब नीचे गिराओगे तो टूटेगा या तो वो नहीं टूटेगा। तो देखो टूटेगा नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे सम कितना बेटा, 8 है, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना बेटा, 16 है, और यहाँ पे कितना बेटा, और यहाँ पे कितना बेटा, 4 है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बेटा इसका मल्टीपल होगा बेटा, 8 64 कट रहा है, ये हो सकता है, यस। 16 से ये भी कट रहा है, और 12 से तो यही नहीं होगा बेटा, ओके। 4 से भी कट रहा ना 64, तो 12 नहीं कट रहा, तो 5 इज द नहीं हो सकता, ठीक है। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल 3 केले 7 सेबों का मूल के बराबर है। यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल 3 केले 7 सेबों का मूल के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल का अनुपात क्या है। कह रहे द प्राइस ऑफ द 5 बनानाज एंड 4 एप्पल्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द 3 बनाना एंड 7 एप्पल्स। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 1 बनाना एंड 1 एप्पल। तो देखो सबसे पहले देखो 5 केला कह रहा है बेटा, केले को केले लिख लो क्यों भाई, और प्लस सेब को सेब लिख दो। किसके बराबर कह रहा है यहाँ पे, 3 केले और 7 सेब। तो 3 केले प्लस 7 सेब। एक्स वाई भी ले सकते हैं, केले को हम एक्स से ले सकते हैं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हो केले के नाम से, ठीक है। तो 5 केले को अगर आप चाहो तो x1 y1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो केलों को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 केले, और सेब को सेब की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेब। तो रेशियो निकालेंगे केले बटे सेब, 3/2। तो ये 3/2 का मीन्स होता है 3:2।